मर्यादाएं, अपने परिवार के संस्कार, जिसको कुटुंब प्रबोधन कहते हैं, उस दृष्टि से मेरे परिवार में कुछ प्रारंभ हुआ क्या, इस दृष्टि से कुछ प्रयास करेंगे तो फिर जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तन भी होगा और हम जैसा कहते हैं वैसा दिखेगा भी। कई बार कई जगह बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे साथ में बातचीत करते हैं तो बात कहते हैं तो हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम 9 कोस पैदल जाते थे, मोमबत्ती में पढ़ते थे, या कुछ भी बात बताते होंगे। तो मैं कई बार कहता हूं कि जमाना जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसी का जमाना है। हमारे देखते देखते कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमारा भी उसमें सहभाग है, हमने कोई सुधार के प्रयत्न नहीं किए और केवल अपने बच्चे के सुधार के लिए प्रयत्न करने पर उस बच्चे को समाज के साथ व्यवहार करना है। अभी क्या हो गया, मैं और मेरा परिवार यही सारा सुखी संसार, ये स्वार्थीपन के कारण अपने बच्चा ठीक रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए क्या हुआ, आपका बच्चा अपने घर की पेटी डाकने के बाद में इधर उधर जाता है, जहां भी जाएगा वो कैसा व्यवहार करेगा उसको पता नहीं है। उसको सामूहिक व्यवहार करना सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा घर में बिठाकर। ये वास्तविक स्थिति है समाज की। एक सामान्य सी बात है, कोटा में जाएंगे, इतने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्या हो गया? जिनके 5-7 संतान है वो सुसाइड नहीं कर रहा है, एक आध फूंदा है ना, अपने तो बूढ़ी कहते थे पहले बड़े बुजुर्ग, एक आंख खोल के मीच और के खोल ली, वही सब चल रहा है। इसलिए समाज में, परिवार में साथ बैठने का स्वभाव बनना चाहिए, वो बंद हो गया। इसलिए 3 बातों का आग्रह है परिवार की दृष्टि से। एक है, सब बोलिए, साथ बैठकर पूजा पाठ करना। सब बोलिए। अब घर में 6 महीने का बच्चा है ना, तो बुआरी लेके घोड़े में पूजा जब कर रहे हैं, देवता के सामने खड़ी हो सकती है क्या? घर का बड़ा बुजुर्ग भी है ना, सब मिलकर करेंगे। कर्मकांड नहीं बनाना उसको, आते जाते अगरबत्ती सुबह हूं कर दूं, शाम वाली तू कर देंगे, उसको ऐसा नहीं कर रहा। आपको लगता है रोज नहीं हो सकता, दोनों समय नहीं हो सकता, सप्ताह में एक बार शुरू कर लीजिए। परिवार साथ रहे, हम जो काम करते हैं परिवार मिलकर करता है, ऐसा स्वभाव विकसित करना पड़ेगा। इसलिए साथ बैठकर पूजा पाठ करना। दूसरा है, सब बोलिए, साथ बैठकर भोजन करना। परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन करने का स्वभाव बनना चाहिए। बारी बारी से नहीं, घर को होटल बना दिया, बड़ा बेटा पहले आया वो रोटी जिम रहा है, बाद में छोटा आया वो रोटी जिम रहा है। ऐसा होटल में चलता था, जो दिन जी टाइम गिरा खाई बी टाइम रोटी जिम ली, ऐसा होटल में ही चलता था। हमारे यहाँ चलता था, घर में जैसे ही बन जाता था, घर का जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला होती थी वो सब बच्चों को एक साथ भोजन कराती थी। कराती थी कि नहीं कराती थी? कराती थी। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब भोजन कर लेते। बाद में सारी बुआरियां एक साथ मिलकर भोजन करती थी कि नहीं करती थी? हम तो बारी बारी से। तो घर को होटल नहीं बनाना, तो कहा कि मंगल भोज। सब बोलो मंगल भोज। और आज वार क्या है? मंगलवार। तो मंगल भोज में मिलकर भोजन करना। अब लगता है हमारे घर में घूंघट है, ये है वो है। अब आप विचार कर लो, भगवान शिव पार्वती का फोटो देंगे, पार्वती जी घूंघट है क्या? राम सीता का फोटो देते, सीता जी घूंघट है क्या? हमारी बेटी कलेक्टर बन गई, फिर बाद में घूंघट निकालेगी क्या? नहीं निकालेगी। लेकिन मार घर भी नहीं, आवाज काट लो चीज है। तो वो करना कि नहीं करना, वो आपका अपना विषय, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो आपको संकेत कर दिया। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, घर के बच्चे पुरुष सब मिलकर कर सकते हैं, बाद में सारी माताएं बहनें एक साथ मिलकर कर सकती है। ये तो संभव है कि नहीं है? ये करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी को कहा मंगल भोज, मिलकर भोजन करना। सब बोलो एक बार, मिलकर पूजा पाठ करना, मिलकर भोजन करना। तीसरी बात है, मिलकर संवाद करना, जिसको कहा मंगल संवाद। सब बोलो मंगल संवाद। अपने घर में बैठकर घर के सब लोग मिलकर हारी मारी नहीं करना, किसी दूसरे घर की पंचायती नहीं करना, बिंग हो गया और वो पंचायती नहीं करना, बिंगी कूटियां नहीं करनी, बिंगी और होड़दाई नहीं करनी। अपने परिवार की अपनी बात करना, उसको कहा है मंगल संवाद। आजकल क्या है, मंगल संवाद खत्म हो गया, अच्छी बातें करने का स्वभाव खत्म हो गया। कोई एक भी अच्छी बात कहता है तो सब लोगों को लगता है चलो अब रवाना होना चाहिए, ज्यादा हो गया, अपने तो ऊपर निकल जाएंगे, स्वभाव बन गया।
तो घर में अपने घर परिवार की कुछ मर्यादाओं की चर्चा होती है क्या? बैठकर पता चलता है परिवार में साथ बैठे हुए महीने महीने निकल जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक कार्यकर्ता परिवार में बैठा था, संयोग से उनके भाई आए और उनका मेरा बच्चा तो कहना ही नहीं मानता भाई साहब। मैंने कहा कहना नहीं मानता था, फार की 15-20 टाबर है, कहीं टाबर तो एक ही है, एक ही नहीं माने। मैं तो मार दादा हो रहता है, सब मानते थे। ऐसा क्या हो गया आपके एक के भी नहीं मान रहा है? तो पैसे की कोई कमी हुई क्या दुनिया में? सुविधाओं की कमी हुई बढ़ी है? सुविधाएं बढ़ी, धन बढ़ा, व्यवस्थाएं बढ़ी, सब बातें बढ़ने के बाद में भी परिवार का एक सदस्य भी आपकी बात नहीं मान रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मानने के लिए साथ बिठाना पड़ता है। कभी साथ बैठे ही नहीं, वो बैठने के नाम पर फटकारे देते हैं। साथ बैठ भी जाए ना तो उसको है ना डांटेंगे, कूटेंगे। क्या डांटेंगे? वो पढ़े ही नहीं करे। मैं पढ़ता जाना, मोमबत्ती पढ़ता, पढ़ा जाता स्कूल, साइकिल मार जाता। अब आपके जमाने में मोमबत्ती ही तो मोमबत्ती पढ़, बॉक्स लाइट तो कटुला है। आपके समय मोटरसाइकिल थी नहीं, साइकिल थी तो गिने चुने घर में थी तो पैदल ही जाएंगे। अब उस व्यवस्थाओं को लेकर नहीं कहना, अपने घर में संस्कारों को लेकर अपनी बात करना। धारी मारी या कूटना नहीं, डांटना नहीं, फटकारा नहीं मिलना। तो ये 3 बातें परिवार में लागू करने का प्रयत्न करना। मिलकर, साथ मिलकर पूजा पाठ करना। हम रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार 168 घंटे में से 1 घंटे अपने परिवार के लिए मिलकर भोजन करना। हम रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 आध दिन 2 दिन तो कर सकते हैं। क्या घर के सब लोग मिलकर एक साथ मंगल भोज करेंगे और घर परिवार के मिलकर घर परिवार की बात करेंगे। हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हो, परिवार की मर्यादा अच्छी स्थापित हो, इसको लेकर काम करेंगे तो जैसा देश बनना चाहिए वैसा पहले गांव और घर परिवार बनना, ग्वाड़ी बननी चाहिए। गांव से ही ये देश है। इसलिए अपने इस मंडल में, इस हिंदू सम्मेलन के पीछे का उद्देश्य है परिवार में, समाज में, हमारी संस्कृति में जो विभिन्न प्रकार का क्षरण आ रहा है उससे ऊपर उठकर हम अपने घर परिवार में कुछ अच्छी बातें कैसे लागू कर सकते हैं, इसका प्रयत्न करेंगे तो इस देश को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारा विश्व सिर झुकाकर भारत के पीछे आ रहा है, सारा विश्व। एक सामान्य 2 देशों के युद्ध का भारत का लोग निकलने दीजिए, युद्ध रुक जाता, तिरंगा लेकर निकल सकता है बीच में से। यूक्रेन और रूस का युद्ध था। पूरे विश्व भर में सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर पूरे विश्व भर में सकारात्मक उद्देश्य सिद्ध हो रहे हैं समाज के। लेकिन उस हिंदुत्व की आधारशिला घर परिवार की संस्कारों की पेड़ी है, वो मजबूत बननी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे, ठीक करेंगे। और तीसरी, वो अमूल्य और बहुमूल्य मूर्ति बनने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। हम सब करेंगे। कोई बात मेरी कड़वी है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए आप सबसे अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूं। भारत माता की